जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका में लंबित मामलों का बढ़ता बोझ देशव्यापी चुनौती बन चुका है। लंबित मामलों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बड़ी पहल की है। सीजेआई ने एक विशेष कमेटी बनाकर ऐसे मामलों की पहचान शुरू की है जिन्हें मध्यस्थता और लोक अदालत के जरिए जल्द निपटाया जा सकता है। क्या है सीजेआई की ये पहल और पेंडेंसी कम करने के लिए यह कितनी कारगर साबित होगी, इस पर हमारे संवाददाता आरिंद्र प्रताप सिंह ने सीजेआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत से खास बातचीत की है। सुनिए इस पहल पर सीजेआई ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं। और सर, आपके माध्यम से आपने एक पहल की है कि समाधान समारोह के माध्यम से विशेष लोक अदालतों का निर्माण किया गया ताकि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो कम की जा सके। ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से इसको लागू किया और कितना कुछ अभी तक फ़ायदा इस पर निकल के आया है? जी देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट में 21 अगस्त से और 23 अगस्त तक हमने ये समाधान समारोह का आयोजन किया है। समाधान समारोह में हम मध्यस्थता और आपसी सहमति और मध्यस्थता दोनों के माध्यम से जितने सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं उनमें से कुछ केसों को उनका निपटारा करने का हम प्रयास उसमें करेंगे। मध्यस्थता मीडिएशन और आपसी सहमति है, उसमें कंसिलिएशन भी है, लोक अदालत भी है। विशेष रूप से ग्राम पंचायत के माध्यम से हुआ, कम्युनिटी मीडिएशन के माध्यम से हुआ। लोगों ने किसी भी रूप में अपने मुकदमों का निपटारा करने का स्वयं फैसला जब किया, ऐसे हमने इस सारे प्रयास को एक समाधान समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उसमें मैंने हमारे सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की एक कमेटी का गठन किया और उन कमेटी के साथ और हमारे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज ने, सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी ने और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने, सभी ने मिलकर के उसमें अथक प्रयास किया है। बहुत सारे ऐसे केसेस को हमने उसमें छांटा है जिनमें हमको लगता है कि ये आपस में सहमति से या स्वेच्छा से पार्टीज इसमें सहमति करके इन मुकदमों को निपटाया जा सकता है। उसमें फैमिली डिस्प्यूट्स भी होते हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के केसेस भी होते हैं। अब की बार हमने उनमें उन केसेस को काफ़ी आगे बढ़ाया है। उसमें हमने कमर्शियल लिटिगेशन को भी, जो आर्थिक मुकदमे हैं लोगों के आपस में लेन देन को लेकर के हैं, उसमें कंपनीज के मुकदमे भी शामिल हैं, उनको भी शामिल किया है। हमने प्रयास किया है कि लैंड एक्विजिशन में लोगों को मुआवजे को लेकर के सरकारों के साथ जो मुकदमे चलते हैं उनको भी इसमें शामिल किया है। और एक बड़ा हमने एक प्रयास किया है, उसको देखेंगे कितना हम उसमें सफल होते हैं, वो हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स की टैक्स से रिलेटेड भी केसेस का हमने उसमें प्रयास किया जा रहा है कि उन मुकदमों को भी हम उसमें लिया जाए। ये सारा प्रयास इसी बात का है कि जिन केसेस में लोगों की समझौता होकर के मुकदमे की समाप्त होने की संभावना है, उन संभावनाओं को ढूंढा जाए और उन मुकदमे में यहाँ पर किसी तरह उनको सेटलमेंट करवा करके उनको समाप्त किया जाए। हमें पूरा विश्वास है कि बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जो इस श्रेणी में आएंगे और उनका हम निपटारा करने में कामयाब हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट देश की आखिरी अदालत है। जो लिटिगेंट है जिसका मुकदमा यहाँ पर आया है, वो अपनी जान की बाजी लगाने वाली बात वो करता है कि उसको लगता है कि ये आखिरी दाव है हारने और जीतने का। तो उसमें हम चाहते हैं कि वो उस प्रयास में जो उसका इतना बड़ा खर्च होता है, जो उसकी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो उसकी इफेक्ट होती है, और सारा परिवार जिस एक स्ट्रेसफुल माहौल से गुजरता है, तो उसकी बजाय वो मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ दोनों पार्टी यहाँ से जाएं और दोनों को लगे कि हम जीत करके आए हैं, दोनों को ही ये ना लगे कि हमने मुकदमा हारा है, और दोनों में ही वो एक सामाजिक सद्भाव, एक पारिवारिक एक जो स्नेह या जो बिजनेस का जो एक रिलेशनशिप है वो उनका इंटैक्ट रहे, वो बना रहे। इस भावना के साथ हमने इस कार्यक्रम का आयोजित किया है। बिल्कुल, आपकी जो सोच और ये प्रयास है, हम अपेक्षा और उम्मीद करते हैं कि उसका बहुत बेहतर नतीजे मिले और जो पेंडेंसी केसेस की है उस पर भी कमी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ वक्त निकाल के इस बातचीत को जोड़ने के लिए। शुक्रिया सर।